गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे लगा था मेड को निकालने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो फ्लैट है ना वो बहुत बड़ा है। लाइक 3 बेडरूम हॉल है, इतना बड़ा, 4 बाथरूम्स है, 3 बालकनीज है। मतलब ये सारी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन एंड आई एम गोइंग टू मिस रियली, मतलब कि मुझे लगा था कि मैं शायद फिर से मेड को आई एम गोइंग टू कॉल अदर मेड और समथिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इनफैक्ट जो डिसीजन मैंने लिया था कि मेड जो है मुझे फुल मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक डेज के लिए, लाइक वीकली 3 बार चाहिए, वो भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे रियली में चाहिए या नहीं, क्योंकि उतना डिफरेंस लग ही नहीं रहा है मेड की तभी और मेड जाने के बाद। क्योंकि मेड जब थी तभी भी मैं मतलब आई यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व एंड करती थी मैं पूरा काम, और मेड नहीं है तो भी ऐसे लग नहीं रहा है, बिकॉज रोबो क्लीनर जो है वो सारा मेड का काम कर देता है। पराठा और चाय पीने वाली हूँ मैं। ये पराठा मैंने कल बनाया था एंड बच गए थे बहुत सारे। अच्छा, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो यही करते हैं, सिंपल वाला। चाय और पराठा ना बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन खाने में इतना मज़ा आता है। हितम की एग्जाम्स चल रही है अभी, एंड एवरी डे ही स्कोरिंग फुल मार्क्स। एंड अभी जो कल उसने वो किया था कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स के लिए कंपटीशन था, व्हाट वाज दैट, कप पिंग पोंग गेम उसमें उसने ही ऑलरेडी सिलेक्टेड। मैं जब कैबेज कट कर रही थी ना, मुझे सडनली याद आया कि एक मैंने टिकटॉक में या फिर कहीं पर तो वीडियो देखा था जहाँ की ये पीलर यूज़ किया जा रहा था कैबेज को कट करने के लिए, लेकिन मैं ट्राई किया, वो नहीं चला, तो फिर से मैंने सोचा कि नाइफ इज़ द बेस्ट। तो अभी बन रहा है लंच में बनेगा आई थिंक फिश करी और राइस, और यहाँ पे कैबेज की सब्जी बहुत सिंपल बनती है एंड विद कोकोनट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फिश करी अभी, और कोकोनट के साथ ऑनियन ये सब चीज़ें मसाला वगैरह डाल के इसको ग्राइंड करूँगी और फिश करी बन जाएगी। कुकिंग के साथ साथ ना किचन अगर क्लीन करते रहेंगे ना तो उतना प्रेशर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, कुकिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर क्लीनिंग भी कर रही हूँ। जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, कुकिंग के साथ क्लीनिंग के साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में क्लासेस में बहुत सारे इंटरनेट इश्यूज आते हैं। You don't want this one? Why? What? You don't want this? You know, saying good morning to mama. What? This is your baby. I changed the clothes. You forgot? बिल्कुल सही बिल्कुल इस ऋतु में। तो हैना भी उठ गई है, साथ ही साथ होगा इसका ब्रशिंग टाइम, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा रोती है। जब भी ब्रश करना होता है तो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसको जो टूथपेस्ट का फ्लेवर जो है वो मिंटी फ्लेवर लगता है इसीलिए, बट उसको भी करना होता है। बट एंड या आई मैनेज समहाउ। Princess, would you like to eat banana or watermelon? Watermelon. Watermelon? Yeah. Not banana? Yeah. What you want? Watermelon? Okay, can you remove from the fridge? Yeah. Oh, slowly. Dhoom.
Mama, this is small. You want a bigger one? Small. You want bigger one? No, it's small. Ah, small. I'll cut and give you, okay? Okay. Big boy. Okay. No, smaller one. Small one. Your tummy is paining? No. What your tummy is? Better. Your tummy is better? Yeah. Ah, it's seed watermelon. Maybe that's why. How about try it? No. Yummy? I think it's Baba again. You like the watermelon? तो अभी बज रहे हैं 10:15. इनका ये सेकंड ब्रेकफास्ट है. हैना को फ्रूट्स खाना पसंद है एंड हितम विल हैव हीज ब्रेड एंड ऑमलेट. रोज सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो सुबह सुबह का मिल्क उन्होंने पी लिया है. 7 o'clock उन्हीं दे हैव देयर फर्स्ट मील. तो वो होता है मिल्क और साथ ही साथ हम सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. उसके बाद होती है थोड़ी सी एक्टिविटी हैना के साथ और डैडी चले जाते हैं काम पर. डैडी का फिक्स नहीं है स्पेसिफिक टाइम. कभी कभी बहुत जल्दी चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन हीज वर्क. कभी उनका काम है, उस तरह से उनका टाइम स्केड्यूल होता है. मैं आ गई हूँ किचन में एंड किचन में जितनी सारी क्लीनिंग है उतनी कंप्लीट कर देती हूँ. कुकिंग मेरी हो गई है. चल रही है क्लास और पूरी क्लीनिंग के बाद हैना ने कर दिया है सारा मैस ओवर हियर. पूरे राइस अंदर से लेके आके यहाँ पर उसने फेंक दी. इस तरह की चीजों के लिए ना अब पहले तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी. आई यूज्ड टू लाइक ओ माय गॉड इतना सारा, मतलब बच्चे घर में रहते हैं तो ये सब होती है, लेकिन अभी नहीं. And Hannah is making all mash purposely. Yeah, and now she's not troubling anymore, Mama. Now she's troubling the robo cleaner. Yeah, Hannah? The robo cleaner will come and he will clean this place. Yeah, Hannah? Good idea. Hey, Baba, baby. तो अभी मुझे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है. रोबो क्लीनर विल कम एंड जस्ट क्लीन दिस एरिया. स्पॉट क्लीनिंग करनी पड़ेगी. मन एरिया को क्लीन करूँगी. ये छोटा सा एरिया है तो अभी ये स्टार्टअप हो जाएगा एंड माय रोबो विल गो एंड क्लीन ओवर देयर. Yay! And Hannah is sitting right on top. Such a relief, guys. Such a relief for those mothers who are really struggling with their kids. You know, kids clean up वगैरह करते, मतलब डर्टी वगैरह करते रहते हैं. तो इस तरह की चीज़ों के लिए ना रोबो क्लीनर 10,000 बार भी मुझसे पूछो कि व्हाट आई विल जस्ट सजेस्ट यू गाइज रोबो क्लीनर. मैंने लिंक अपना हर एक वीडियो में मैं देती हूँ, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में. You can go and purchase that. But cost wise, yes, it is really expensive. Hannah's hand got burned. Yeah. Oh, she's very hungry. Hunger में यहाँ पर आके उसने touch कर दिया and she got little bit of burnt. Don't worry, I put medicine for you, okay? And अभी हो रहा है फिश फ्राई. Homophones, by the way. Homophones have same sound but have different spelling and meaning. Example CC. The first C I'm telling is SEE. The second C I'm telling is SEA. How many marks you got in the test? 10 of them. In just 30 seconds. Yeah, Mama, yum. Yum, yum, yum. मैंने सोचा था कि बालकनी को क्लीन नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने आफ्टरनून को कर दिया. एंड आज मैंने क्लीन किया और देखा कि फिर से वेदर कंडीशन जो है ख़राब हो गई. मैंने नोटिस किया है ना, जब भी मैं सोती हूँ आफ्टरनून को मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि उठने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. एंड जैसे उठती हूँ ना, बात करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाती हूँ. जैसे जब मैं उठी थी तो मुझे बात करने हो ही नहीं रहा था, अभी नॉर्मल जैसे लग रहा है. दे आर इंजॉइंग देयर नगेट्स. मैंने बोला था कि मैं बनाना पैनकेक बनाती हूँ, लेकिन इनको नहीं खाना था. दे वांटेड टू ईट नगेट्स. Yesterday only it's supposed to make nuggets. या सपोज टू मेक यस्टरडे. पिकल ये हम लोगों ने खाने के मतलब लंच में यूज किया था. यहाँ पे हो रहा है आराम से पिज्जा गरम. Daddy is coming. Daddy is coming. What is it? आज डैडी के आने का एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2-3 दिन से डैडी इज़ नॉट विद अस टू हैव टी. सो हम लोग क्लियरली मिस कर रहे हैं. चाय भी ली थी कप में पीने के लिए. मैंने सडनली देखा विंडो से कि वो आ रहे हैं. सो ही इज हियर. Wait, that will come first over here. नो इट इज डैडी. आई सॉ हिम.
Ingat putar ni terang. Yeah. We all. Yeah. Huh? See? What happened to your head? My hair is like this. शाम के बज रहे हैं 7:30। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है एडिटिंग करने के लिए। आज बाहर का वेदर बहुत ही डेंजरस वाला वेदर है, क्योंकि आई थिंक सो जो हवा निकली है ना वो सी से बाहर निकली है। तो सी का मतलब सी को अगर मैं देखूंगी ना तो पानी ब्लू नहीं वाइट है। तो यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा हवा है। तो बेसिकली बाहर से बहुत ज़्यादा और हाँ, और हमारा चाय वगैरह हो गया। मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग कर रही हूँ, उसके बाद में लंच डिनर की भी तैयारी करते हैं। तो एनीवेज डिनर में जो मैंने बनाया था लंच में वही होगा, और थोड़े से पोटैटोज वगैरह मैं फ्राई करूँगी। सो एनीवेज गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड Bye bye.